वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और अभी इस वक्त मैं अहमदाबाद सिटी में हूँ और बहुत सारे औलिया इकराम की ज़ियारत करने के बाद अभी आज का दिन हम लोग ने हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाज़िरी देने के लिए चुना है। सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे जा रहे हैं। शाही बाग है वो इलाके में, तो वहाँ चलते हैं और आप तमाम लोगों की हाज़िरी और सलाम हज़रत की बारगाह पे पेश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह दोस्तों, देखिए अभी हम हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे जाने के लिए हमारा सफ़र शुरू हुआ और ये दिल्ली गेट है। देखिए दोस्तों, ये दिल्ली दरवाज़ा है जिसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए ये चौक दिल्ली दरवाज़ा, यहाँ से हम सीधा जाएंगे शाही बाग, जहाँ पे कब्रस्तान भी है और वहाँ पे हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ है। तो वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। देखिए ये अहमदाबाद शहर, बहुत खूबसूरत शहर है अहमदाबाद, सुभान अल्लाह। दोस्तों दिल्ली दरवाज़ा, यहाँ पे अभी हम रुके हैं, हमारे भाई ने रोके हैं ऑटो, फूल वगैरह यहाँ से तबरुक ले के हम सीधा वहाँ जाएंगे हज़रत सुहाग मूसा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये हमारे भाई, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई। हमें दो भाई आइले मुसलमान भाई, हमारे भाई है, इस्लामी भाई है। ये भाई कलीम भाई है और एक ये अफसर ताजी, वो नागपुर से आए। हमारी मुलाकात ये फूल के बहाना मुझसे सुहाग बाबू को मिलना तो एक बहाना है भाई कि मोहब्बत ईमान वाला है, ईमान की मोहब्बत से मिलता है। इसलिए हम सबको कहना, तुम अहमदाबाद आओ, ऐसे प्यार मोहब्बत देख कर जाओ, बना के जाओ। और याद रखे कि अहमदाबाद में भी यार दिल सोजी इंसान है, क्या आपसे बहुत मोहब्बत रखने वाले हैं। अहमदाबाद तो खराब नहीं है, अहमद शाह बादशाह का शहर है। यह सब दरवाजे के ऊपर है, सब बोलिए, सब आराम फरमा रहे ले, तुम आओ एक बार। क्या बात। और जब भी अहमदाबाद आओ तो सबसे पहले दिल्ली दरवाजे में हमसे मुलाकात लेके जाओ, हमारी मोहब्बत लेकर जाओ। नागपुर वासियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेशक बेशक। भाई आपका नाम? जुनैद शेख, जुनैद माली, अहमदाबाद दिल्ली दरवाजे से बोलता हूँ। जुनैद शेख भाई? जुनैद शेख, मैं जुनैद शेख बोलता हूँ, अहमदाबाद से दिल्ली दरवाजा। माशाल्लाह। तो इन्होंने हमें थोड़ी सी हमारे चैनल के लिए स्पीच दी, इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वो हमारे भाई वहाँ पे बैठे हैं, देखिए वो भी वहाँ पे फूलों का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शेख मुश्ताक शेख। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता, ये हमारे मुश्ताक भाई है। माशाल्लाह, पहचान बनाए रखिए। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो याद रखना हमें। जुनैद शेख, अरे क्या बात है। जुनैद शेख अफसर ताजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस हो जाए, ऐसी हम दुआएं करते हैं। बेशक। यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये यहाँ से कब्रिस्तान। अच्छा अच्छा। तो उनकी कोई करामत बता सकते हैं आप? उनकी करामत है, बारिश जो नहीं होती थी, लोग दुआएं मांगते थे, मन्नत रखते थे। बेशक, सही है। और मन्नत पूरी होती है, बारिश उनके फजल से, उनकी वसीले से अल्लाह ताला बारिश भेजता था। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं चैनल वालों को सबको क्या, जब नागपुर का पूरे हिंदुस्तान में से अगर अहमदाबाद आओ तो मेरी मुलाकात ले, अहमदाबाद से दिल्ली दरवाजा। दोस्तों, जब भी यहाँ पे दिल्ली गेट आए अहमदाबाद में और हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे जाना है, गेट बताओ, दिल्ली दरवाजे का गेट। तो ये दिल्ली दरवाजे का एक गेट दिख रहा है, इसी के बाजू में ये इनकी दुकान है। यहाँ से फूलों की टोकरी आप ले सकते हैं अच्छी है, और जियारत करने के लिए आप हिंदी लेके हजरत मूसा सुहाग की बारगाह पे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुजराती भाइयों, हूँ तमने विनंती करूँ छूँ, क्या अफसर ताज चैनल ने सब्सक्राइब करो। अफसर ताजी व्लॉग करो અને શેર કરો। આ બંને ભાઈઓ આપણા ઇસ્લામી ભાઈઓ છે, બંને અહીંયા કલીમ શેખ અને અફસર તાજી, આ બંને અહીંયા અમદાવાદમાં આવ્યા છે। આ બધા ફરવા અને એને જોવા આવ્યા છે કે આપણા અમદાવાદ
શહેર કેવું છે, આપણે એમને સપોર્ટ કરવો જોઈએ કે અમદાવાદ શહેર કેવું છે, આપ ખુશ થઈને જાય ને ત્યાંના લોકોને કહે. એટલે ખરેખર અમે ગયા અમદાવાદમાં તો ત્યાંના લોકો તો બહુ હસમુખ છે, અમને સપોર્ટ કર્યા છે બોલે આ લોકોએ. એટલે બધા ગુજરાતીઓ ભાઈ બહેનો એમ કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણને અત્યારે તમે ચેનલ જોઈ છે તો અત્યારથી તમે જાગો છો સમજો. આ બંને માણસને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अपने ये हाथ में मिलाते मौलाना आपको बताते कि ये तो फिर लना वालकुम, ये अल्लाह हम दोनों की मगफिरत फरमा. बेशक, आमीन आमीन. इसलिए नियत ये कि अल्लाह हम दोनों की मगफिरत फरमा और पूरे उम्मत की मगफिरत फरमा. शुक्रिया. क्या बोल रहा हूँ, अब तुम जब भी आओ, अब तुम दोनों भी जब भी आओ तो हमारी मुलाकात लियो, अफसर भाई और कलीम भाई. बेशक बेशक. तो कलीम नाम का बहुत सौ नाम शोर है, कलीम भाई सिद्दीक, कलीम सिद्दीक साहब. तो हम लोग अभी हजरत सुहाग की बारगाह पे फूलों का नजराना लेके तशरीफ ले जा रहे हैं और अल्लाह ताला हजरत मूसा सुहाग के सदके हमारी हर जायज़ मुरादें पूरी करे. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. चलिए, अल्लाह हाफिज. दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अभी इस वक्त हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हम तशरीफ़ ला चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ बहुत बड़ा कब्रस्तान है. और हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के बहुत बड़े कामिल वली है, जिनको किसी नाम की या पहचान की ज़रूरत नहीं. मूसा सुहाग नाम ही आपकी एक पहचान है और आप एक मशहूर व मारूफ औलियाओं में आपका मुकाम है. तो चलिए अंदर चलते हैं और हम भी ज़ियारत करेंगे और आप तमाम लोगों की हाज़िरी और सलाम बारगाह मूसा सुहाग में पेश करेंगे. चलिए. तो ये देखिए, ये कब्रस्तान है. ये कब्रस्तान का क्या नाम है भैया? ये पूरा कब्रस्तान हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है. ये जो सरजमीन हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर अहमदाबाद में आप आराम फरमाएं. तो मैं चलिए आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ. ये हमारे कलीम भाई खड़े हैं फूलों की टोकरी लेके, पन्नी हाथ में. अल्लाह इनको हज़रत सुहाग के सदके खूब सेहत कामिला अता करे. ये देखिए मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह का दरवाज़ा. माशाल्लाह दोस्तों, बारगाह मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के दर पे मैं आ चुका हूँ. दयारे मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मैं तशरीफ़ ला चुका हूँ. तो अंदर चलेंगे और हज़रत की कुछ करामातें और जो भी मालूमात है आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा. चलिए आइए. माशाल्लाह देखिए, ये कब्रस्तान है और वो हाउस है पानी, वहाँ पे वज़ू बनाते हैं, वज़ू खाना है. तो हम अभी एक मिनट दोस्तों, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ वज़ू बनाएंगे, है ना. वज़ू बनाने के बाद हम सरकार की बारगाह पे हाज़िरी देंगे, है ना. चलिए दोस्तों, अभी हम सरकार की बारगाह शरीफ पे जा रहे हैं. ये देखिए तमाम मज़ारात, कब्रें आपको दिखेंगी. ये कब्रस्तान है, मूसा सुहाग कब्रस्तान. और ये दरबार शरीफ हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह का ये एंट्री गेट है. यहाँ से ज़ाहिरी अंदर जाते हैं और सरकार की बारगाह पे हाज़िरी देते हैं और दुआए खैर मांगते हैं. चलिए हम भी अंदर चलते हैं. दोस्तों ये देखिए एंट्री गेट है और यहाँ पे
ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं उर्दू में आप लोगों को बताता हूँ। हज़रत मूसा सुहाग सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह दोस्तों, हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह पे हमने फूल पेश किए और दुआए खैर की। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल करे हज़रत की बारगाह पे। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह दोस्तों, सरकार हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के ये 4 घर है, 4 मज़ार पाक है। देखिए 1 2 3 4, और ये 4 मज़ार आपके करामात का एक हिस्सा है। तो पूरी जानकारी यहाँ के खुद्दाम हमें देंगे। तो हमने आप तमाम लोगों की हाज़िरी और सलाम पेश की, आप तमाम के हक़ में दुआ खैर की, और अल्लाह पाक हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के सदक़े तुफ़ैल आप तमाम लोगों की परेशानी दूर करे, आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और परेशानी दूर हो। इनकी दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करे। आप तमाम लोग शाद रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। चलिए हज़रत, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह देखिए ये बैरूनी मंज़र हज़रत सुहाग रहमतुल्लाह अलैह सहरवर्दी। आपकी बेशुमार करामातें हैं, और उन्हीं में से एक करामात मैं आपके ज़ेर खिदमत करूँगा कि अहमदाबाद शहर में जिस वक्त पानी की किल्लत पड़ी और सूखा पड़ा तो लोगों में हाहाकार मच गया। उस वक्त अहमद शाह बादशाह जो इस सरज़मीन अहमदाबाद के बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत में ऐसी मुसीबत आई कि बारिश ना बरसना, तो तमाम लोग बादशाह के साथ में हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि सरकार बारिश नहीं आ रही, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए। तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम नहीं, जाइए हज़रत सुहाग से आप इल्तिजा करें, वो दुआ कर दे तो अल्लाह ताला बेशक मैं बरसा देगा।
यानी कि पानी बरसा देगा। फिर तमाम लोग और बादशाह सलामत हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बार के पास पहुँचे, जो कि उस टाइम में हज़रत मूसा रहमतुल्लाह अलैह लेडीज़ के लिबास में रहा करते थे, और जो किन्नर होते हैं उनके साथ में रह के बाजा बजाया करते थे। तो दोस्तों, जब वहाँ पे पहुँचे अहमद शाह बादशाह, तो फरमाया हुजूर दुआ कर दीजिए। वो फरमाने लगे मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तब फरमाया कि नहीं, हमें शाह आलम ने आपके पास भेजा है, और आप जब तक दुआ नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब सरकार हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह एक पत्थर के पास जाते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, तू पानी बरसाता है या नहीं। तो पहली मर्तबा कुछ ना हुआ, फिर दूसरी मर्तबा आपने फरमाया, अगर तू पानी नहीं बरसाता तो मैं फिर ये चूड़ियाँ फोड़ दूँ। बस इतना कहना था एक वली की ज़बान से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से बारिश रहमत के रूप में अता की, और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा अहमदाबाद शहर सहराब हो गया, हर तरफ पानी ही पानी था। तो ये है वो हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ियारत और हाज़िरी अभी मैंने करवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसकी बेटियों की शादी है जो नहीं होती, माशाल्लाह दोस्तों, ये देखिए चूड़िया, दोस्तों देखिए ये चूड़िया है, और इस दरख्त पे ये हज़रत सुहाग मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह जनाना लिबास पहना करते थे, चूड़ियाँ पहना करते थे और जनाना कपड़े। तो आज भी जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तो यहाँ पे लोग मन्नत के रूप में चूड़ियाँ पेश करते हैं, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। जब उनके बच्चों के रिश्ते आ जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, तो चूड़ियाँ पेश करते हैं हज़रत सुहाग रहमतुल्लाह अलैह को, और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बहुत तमन्ना थी कि यहाँ तशरीफ़ लाऊं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ये तमन्ना पूरी की। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे मुझे हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा ये लगा लीजिए, ये पकड़ लीजिए हाथ में, कोई बात नहीं, लगा लीजिए। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। जी हाँ। सरकार ताजुल औलिया की नगरी नागपुर, और काफ़ी साल से तमन्ना थी हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे हाजिर थे। जी। तो अल्लाह ने आज वो मौका दिया, और आज हाजिरी हुई। हाँ, सरकार जब चाहे जहाँ चाहे जिसे बुला सकते हैं। बेशक बेशक। आपका नाम? अजय। मेरा नाम है यूसुफ शाह। यूसुफ शाह। यूसुफ शाह इमाम शाह। इमाम शाह जी। तो हमारे यूसुफ शाह इमाम शाह ये हमारे भाईजान यहाँ पे खादिम भी है। जी हाँ। तो ये हमें सरकार के बारे में कुछ मालूमात देंगे। आपका नाम है हज़रत मूसा। बेशक। हज़रत मूसा सुहाग। जी। आपका नाम है, नाम इसमें ग्रामी मूसा। आपने जब ये जनाना लिबास पहना तो आपका नाम हुआ मूसा सुहाग। मूसा सुहाग। और आपने ये जनाना लिबास निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के अंदर उनके मजार से पहना हुआ था। आप जब हाजिरी देने के लिए गए, वहाँ से आपने मजार जी जनाना लिबास पहना, और वहाँ से आपको हुक्म हुआ कि जब अहमदाबाद शहर के अंदर जाओ और अपनी ज़िंदगी बसर कर दो। तो अहमदाबाद शहर के अंदर आप तशरीफ़ लाए। अहमदाबाद शहर के अंदर 3 दरवाजे के बाजू में एक बाबा लतीफ़ की गली है, वहाँ पर आप आए। आज से 528 साल पहले
हिजरो का हुजूम वहाँ पर रहता था। अब हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बोले मुझे आपकी बेगी रखे। सब हिजड़े इनकार करने लगे, बोले हम हमारी बेगी किसी औरत को भी नहीं रख सकते, किसी मर्द को भी नहीं रख सकते। तो उसके अंदर से एक हिजड़े ने कहा, बोला आप तो कोई काम आता है? तो आपने क्या कहा? बोले कौन सा काम करके बताया? तो आपने कहा, बोला आपको ढोलक बजाते आती है? अच्छा। तो बोले लाओ बजा के बताए। तो आपने ढोलक को गले के अंदर नाकी, बड़ी खुशनुमा ढोलक बजाई, सब हिजड़े राजी हो गए। उन्होंने क्या बोला, आज से अब हमारी बेगी रही है, ढोलक बजाइए, बोले हम नाश्ते गाते रहेंगे। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। उसी दौर के अंदर फिर सिलसिला जब चलता रहा तो अहमदाबाद शहर के अंदर जब सूखा काल पड़ा, उस ज़माने में जब बादशाह की बादशाह थी, उस बादशाह सालम सरकार के पास गए, बोले मैं शहर का बादशाह हूँ, मेरा शहर का बादशाह, बोला आपको दुआ कर, तो बोले बारिश हो। तो आपने फरमाया, बोले देखो इसी अहमदाबाद शहर के अंदर पोशीदा वली है जिन्होंने जनाना लिबास पहना है, उन वली को बोला आप तलाश करो। तो बोले दुआ करेंगे। तो बोले हमको कहाँ पर मिलेंगे? तो आपने सालम सरकार ने बताया, बोले 3 दरवाजे जाओगे तो वहाँ पर बाल की गली है, वहाँ चलो के बेगी ढोलक बजाते होंगे। बोले उनको कहना, तो बोले दुआ करेंगे। तो बोले बारिश होगी। तो बादशाह सलामत नामी लोगों को लेकर वहाँ पर गए, ढूंढना तलाश किया। फिर आप सरकार मूसा सुहाग सरकार जब मिले, जब हजरत मूसा सुहाग सरकार जब मिले तो आपने फरमाया, बोले मैं शहर का बादशाह हूँ, बोले मेरा शहर तबाह था, बोले आपको दुआ करो, तो बोले बारिश हो। तो आपने फरमाया, बोले मुझमें ताकत और करिश्मा करामत नहीं है कि मैं दुआ करूँ ना बोले बारिश हो। फिर आपने फरमाया, बोले नहीं आप दुआ करेंगे तो ही बारिश होगी। तो आप तो वली सिफत है, आपने जान लिया। फिर आपने कहा, बोले मुझको आपका नाम किसने बताया? तो बोला आपका नाम सालम सरकार ने बताया। फिर आप खामोश हो गए। फिर आपने एक शेर कहा, बोले घर के बेदी ने मेरे भेद का इजहार किया। माशाअल्लाह। घर के बेदी ने मेरे भेद का इजहार किया, और जो खबरदार न था उनको भी आज खबरदार किया कि इस लिबास के अंदर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कोई जानता नहीं था। बोले सालम सरकार ने मेरा राज पास कराए, बोला आज मैं सबके आगे बेपर्दा हो गया हूँ। बोला ठीक है, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। तो इत्मीनान से सब बैठ गए। फिर आपने ढोलक को गली के अंदर नाकी, कभी ठुमरी गाई, कभी दादरा गाया, कभी मल्हार गाया। फिर अल्लाह से दुआ करी, फिर बारिश आना शुरू हुआ। उस बरसते हुए बारिश के अंदर बादशाह सलामत वहाँ से दुआ सलाम करके चले गए। पब्लिक को पता चला, बोले था अल्लाह के वली है। तो आपको पब्लिक ने चारों तरफ से घेर लिया, कोई बोला हमारा ये काम है, कोई बोला हमारा ये काम है। तो आप पब्लिक से तंग आ गए और वहाँ से भागते हुए यहाँ पर आए। यहाँ पर जब शहर अहमदाबाद शहर कोट विस्तार के अंदर था, 12 दरवाजे के अंदर, यहाँ सब जंगल बियाबान था। यहाँ पर आए, बारी ताला से हाथ कर दुआ करी, वो जमाने के अंदर मेरा राज पास हो गया। अब दुनिया वाले बोले मुझे छोड़ेंगे, तो बोले तो मुझे पर्दा करवाना। तो आपकी पहली दुआ बारिश होने की कबूल हुई, दूसरी दुआ ज़मीन फटने की कबूल हुई। ज़मीन फटी, आपने जो जनाना लिबास पहना था उस लिबास के अंदर आप मदफन हो गए। पब्लिक ने जाके बादशाह सलामत को खबर करी। बादशाह सलामत चनाम इन लोगों को लेकर आया, बोले जिंदा गए तो खोदो और निकालो। तो आपने खोदना शुरू करा जहाँ पर गए थे वहाँ। फिर खुदती हुई ज़मीन के बाजू में थी, आपने आवाज़ दी, बोले मैं वहाँ नहीं, यहाँ पर हूँ। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करा, फिर दूसरी जगह आवाज़ दी, फिर तीसरी जगह खोदना शुरू करा, बोले मैं वहाँ नहीं, यहाँ पर हूँ। जब तीसरी जगह खोदना शुरू करा, चौथी जगह से आवाज़ आई, बोला आपका काम था, बोले अल्लाह ने कर दिया। बोला मुझे हैरान मत करना, तो खता पाओगे। इस तरह से हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के 4 मज़ार है। अभी 4 मज़ार के अंदर से आप कौन से मज़ार के अंदर ये राज पोशीदा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप दुनिया के अंदर थे जब भी कोई नहीं जान सका, सालम सरकार ने आपका राज पास करा, तब पता चला कि ये वली है, वरना आप पोशीदा वली थे। और अब भी नहीं जान सकता, और अब भी कोई नहीं जान सकता कि 4 मज़ार के अंदर से कौन सा मज़ार के। बेशक बेशक। आपका सोहरवर्दी सिलसिला है, आपके सिलसिले के अंदर 4 बुजुर्ग मिलते हैं। आपके सिलसिले के अंदर आपके पीरो मुर्शिद का नाम है शाह सिकंदर बोदलाबार रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद का नाम है लाल शाह बास कलंदर, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है इब्राहिम गरमसेल, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है शाह सिकंदर अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आपका सोहरवर्दी सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है। हाँ, आप सोहरवर्दी सिलसिले से आप वाबिस्ता है। और ये जो पूरा कब्रस्तान और ये दरगाह वगैरह है सब आपके नाम से, हजरत मूसा सुहाग कब्रस्तान, हजरत मूसा सुहाग दरगाह, हजरत मूसा सुहाग मस्जिद। और हम यहाँ पर खादी में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर खिदमत सरकार की करते हैं, और हमारी 7वीं पीढ़ी है। या इसके पहले हमारे वालिद साहब थे, इसके पहले हमारे दादा थे, इसके पहले हमारे दादा थे। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा सिलसिला मतलब चलता है। तो जिस वक्त सरकार को ये पर्दा किया, हाँ, तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी वो कोई बता नहीं सकता है, वो भी एक राज है। उम्र भी नहीं बता सकता है, आपकी स्वतन कैसे वो भी नहीं बता सकता है, आपके वालिद साहब कौन थे, आपकी माजिदा कौन थी, ये भी कोई नहीं बता सकता है। खाली आपका मुख्तसर के अंदर किस्सा है, कोई भी किताब के अंदर आप ले लो, चाहे मीरात अहमदिया, सिकंदर औलिया, तस्कर औलिया, निज़ाम बंसी है, या कोई भी किताब के अंदर ले लो। हयात सालम के अंदर सालम सरकार जब हयात थे, जब भी आपने किताब के अंदर लिखा था, बरोबर, तो मुख्तसर के अंदर ही आपका किस्सा है। जो अहमदाबाद शहर सी, जब निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अहमदाबाद शहर के अंदर 12 गली से ले गए सीधा अपने
यहाँ मूसा सुहाग शाहीबाग तक। तो आप उर्स मुबारक कब आता आपको उर्स मुबारक जब का 8वें चांद संदल होता है और 9वें चांद उर्स होता है। ख्वाजा गरीब नवाज का 9वां कुल होता है और यहाँ का उर्स होता है। अच्छा, रजब में। हाँ हाँ, बेशक बेशक। आपने जब मतवन हुआ आपकी हिजरी सन 853 थी। 853 उम्र मुबारक नहीं, आपकी हिजरी सन। अच्छा, हिजरी सन मतवन हुए तब 800। हाँ, बाकी आपकी उम्र का अभी तक कोई नहीं बता सका। ये भी एक गैप की बात ये भी एक गैप की बात है। पर्दे में हर चीज के ऊपर पर्दा है इनकी, बेशक कोई जान नहीं सकता है जी। हाँ, अल्लाह के रास्ते सब पर्दे में होते हैं। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जी। और अल्लाह ताला इनके सदके तमाम। आपको वहाँ पर ही रहने का जी? आपको वहाँ पर ही रहने का? कहाँ? बाबा ताजुद्दीन नागपुर। बस वहीं से कुछ 6-7 किलोमीटर पे। बराबर। आपका उर्स तो नागपुर तभी उर्स गया आपका? अभी मुहर्रम में आता है। मुहर्रम में आता है ना? 26 मुहर्रम मेन दिन है। 26 मुहर्रम जरूर। और 22 मुहर्रम से वहाँ परचम कुशाई होती है। अच्छा, परचम। वहाँ से उसका आगाज होता है। उसका आगाज तो कितने रोज चलता है? तो वो ऐसा तो 5 दिन का है। 5 दिन, मगर सरकार का उस तो 1 महीने की भी ऊपर चलता है। मेला कम नहीं होता। हाँ, मेला 25 की रात को जन्नती दरवाजा खुलता है। अच्छा, उसी रात में सरकार का गुस्ल बरोबर होता है, गुस्ल मुबारक होता है। हाँ, और 26 के दिन शाही संदल निकलता जी, जिसमें इतना पब्लिक आता है हिंदुस्तान के कोने कोने से कि पैर रखने को जगह नहीं, हर जगह से आता है। और सरकार ताजुल औलिया भी अपने आप के बहुत बड़े वली है, ताजों के ताज है सरकार, बाबा ताज। बेशक, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो इंशाल्लाह हाजिरी बात सुनो, इंशाल्लाह आपका नंबर ले लो और आप जब भी वहाँ पे तशरीफ लाए जी कॉल करना, हम आपको लेके चलेंगे। हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर के अंदर ये मैंने वाक़या आपको बताया। तो वाक़या तो इनका बहुत लंबा है। कैसा? हज़रत निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह की मज़ार पे गए कि औरतों की मतलब चादर वो मन्नत पूरी हुई थी, तो औरतें मतलब अपने लहजे के अंदर सरकार को निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश करती थी। फिर आपको उनको वहाँ पर देख के नाराज़गी मालूम हुई हज़रत मूसा सुहाग सरकार को। क्या बोले, इतने बड़े शहंशाह के मज़ार पे औरतों का आना आपको नागवारा मालूम हुआ। फिर वहाँ से आप निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह से फिर आप हज करने के लिए गए। फिर आप हज के अंदर काफिला, जब पहले वो दौर के अंदर काफिला जाता था, उस काफिले के अंदर फिर आप जब निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह जब थे, अरे सरकार मूसा सुहाग सरकार काफिले के अंदर थे। फिर काफिला जब मक्का मुअज़्ज़मा जाता है, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा रास्ते में काफिला जब क़याम करता है, उस दौरान आपको एक ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब के अंदर आते हैं हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह को। फिर कहते हैं बोले मेरे मज़ार अक़दस से बोले आप आओगे तो आपका ईमान सल्ब कर दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं के अंदर आके फिर आप के काफ़िले के अंदर बुजुर्ग होते हैं, फिर आप उनको राब्ता करते हैं। क्या उस राब्ते के अंदर फिर आपने कहते हैं बोले मुझे ऐसा ख्वाब आया है और सरकार दो वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए और मुझे बसारत ऐसी दी है कि मैं आपके मज़ार अक़दस पे आऊँगा तो बोले कि मुझे मेरा ईमान तलब कर दिया जाएगा। बोले आपसे कोई गलती हुई है? बोले मुझसे और कोई गलती? बोले मैं तो क़ायम याद इलाही में तो अल्लाह की याद के अंदर रहता हूँ और मैंने कभी कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। बेशक। क्या? तो बोले मुझसे फिर आपको याद आता है कि मैं निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह के अंदर गया था और मुझे उन औरतों का गाना बजाना अच्छा नहीं दोबारा मालूम हुआ, अच्छा नहीं लगा। वो उस सबब से बोला हज़रत क्या सरकार दो वसल्लम नाराज़ है। बोले फिर आप वहाँ पर माफ़ी तलब करने के लिए गए, फिर वहाँ जनाना लिबास आपने पहना वहाँ पे पहने और जो औरतों का उलिया था वही उलिया आपने बनाया। अच्छा, औरतों का उलिया बना लिया, दाढ़ी मुँह सब मुंडवा दी। क्या क्या गले के अंदर ढोलक को नाक ली, जनाना लिबास पहन लिया और आपके मज़ार का तवाफ़ करने लगे। तवाफ़ करते करते आके बेहोशी का आलम वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर वहाँ से आपको इसराइल नाजिल होती है, फिर वहाँ से आपको विलायत मिलती है। फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है कि जब जाओ हज़रत मूसा सुहाग बोले जाओ अहमदाबाद शहर के अंदर ज़िंदगी बसर कर दो। फिर अहमदाबाद शहर के अंदर आते हैं। फिर वहाँ से फिर यह वाक़या बनता है कि जब बारिश नहीं आती है, सूखा खाल पड़ता है। तो मतलब ऐसा अहमद शाह बादशाह का निज़ाम था उस टाइम। हाँ, निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाह के ज़माने की जब बात थी, क्या उस ज़माने फिर आप यहाँ पर उस ज़माने के अंदर महमूद बेगड़े बादशाह की बादशाह। हाँ, ऐसा है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी तशरीफ़ लाए जरूर हमारे सरकार की जरूर वहाँ पे। माशाल्लाह दोस्तों, सरकार की बारगाह पे हमारा दरूद व सलाम हुआ, बारगाह मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी हुई और तमाम लोगों के हक़ में दुआए खैर की गई। और माशाल्लाह और उसके बाद में आप तमाम के हक़ में दुआए खैर की।
अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदके तुफैल आप तमाम लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। और मैं जिस नीयत से यहाँ तशरीफ लाए हो, अल्लाह ताला मेरी उस नीयत को भी इनकी बारगाह पे कबूल करे और मेरे चैनल को 4 चांद लगाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दुआओं में याद रखिए। जरूर इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं अगले सफर पे एक और वली की बारगाह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।